हम चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएँ उसका प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएँ, अभिकारक उत्पाद, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया था। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक एक करके इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसके नाम में क्लियर हो जाता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इस अभिक्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजन करके मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे और वो संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 अभिकारक हमारे पास, कॉपर और ऑक्सीजन, 2Cu + O2, 2CuO कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो अभिकारक 2, उत्पाद 1। इसी प्रकार से H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं, H2O। तो यहाँ पर भी 2 अभिकारक हैं, 1 उत्पाद है। तो ये था संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसी प्रकार से इस अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो जैसे संयोजन अभिक्रिया में था, इसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक मिलकर एक हो जाते थे, जबकि वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसका उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है और ये गर्म होने के बाद टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पादों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से जल का विद्युत अपघटन करते हैं हम, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाती है। तो ये 2 उदाहरण थे वियोजन अभिक्रिया के। उसके बाद तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जब 2 अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उनमें से जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। उदाहरण के साथ देखिए, कॉपर सल्फेट + आयरन। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो यह कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से कॉपर क्लोराइड + लेड। तो कॉपर से लेड ज़्यादा क्रियाशील है, तो लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो चौथा प्रकार आता है हमारा, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे विस्थापन में था, एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता था, यहाँ पर क्या है, दोनों ही अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा और बेरियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड + सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5वां जो प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का। तो इसके अंदर 2 अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं, एक उपचयन और दूसरी अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। कोई भी एक चीज़ हो जाए उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए। उदाहरण देखते हैं हम, Cu + O2। तो कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसकी वृद्धि होगी, तो ये उपचयन का उदाहरण है। इसी प्रकार से इसमें देखिए दूसरे उदाहरण में H2S + Cl2, हाइड्रोजन सल्फाइड + क्लोरीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ है, तो सल्फ़र से हाइड्रोजन निकल गई और यहाँ पर HCl + S बन गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास होता है सल्फ़र से, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, उपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरा जो प्रकार है
अपचयन का। अपचयन इससे उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि थी, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास है। उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास था उपचयन में, और यहाँ पर जब अपचयन में देखें तो हाइड्रोजन की वृद्धि है। तो उदाहरण देखिए CuO + H2, तो यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया के पश्चात Cu + H2 बन जाता, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, देखिए यहाँ पर। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अपचयन का उदाहरण होगा। अब जो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब ये कि एक ही अभिक्रिया के अंदर किसी तत्व से ऑक्सीजन का ह्रास हो तो किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और यहाँ पर जो उपचयन अपचयन होता है ये हम देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के अंदर। तो जब भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन और किसका उपचयन हुआ है, तो हमें सिर्फ अभिकारकों में से बताना होता है, क्योंकि उपचयन या अपचयन अभिकारकों का होता है, तब वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो ये अभिक्रिया देखिए CuO + H2, गर्म करने से Cu + H2O बन गया। अब देखिए ये है कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहला? अपचयन कहा। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन था, H2O बन गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ? उपचयन हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 + 4HCl। यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड MnCl2 बना देता है। यहाँ मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। यहाँ पे HCl था, हाइड्रोजन से क्लोरीन, देखिए क्लोरीन में परिवर्तित हो गए, हाइड्रोजन का क्या हुआ? इसमें ह्रास हुआ, तो हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ और HCl का उपचयन हुआ। तो जो भी प्रश्न आएगा उसके अंदर हमें ये बताना होता है कि किस अभिकारक का उपचयन हुआ और किसका अपचयन हुआ। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।